गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 जीवों में जनन। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने जनन के बारे में बात करी है कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार का जनन होता है, उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन की हमने डेफिनेशन देखी है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत हमने वेरियस टाइप्स देखे हैं जनन के, कि कौन कौन विधियों के द्वारा जंतु या जीव जनन करते हैं। उसी के अंतर्गत हमने पौधों में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसे कायिक जनन कहा है, और उसके अंतर्गत हमने सब एरियल जो स्टेम्स होंगे उनमें किस प्रकार से कायिक जनन होता है वो देखा था। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भूमिगत तने या भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन के बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रकंद, या जिसको हम बोलते हैं रहिज़ोम। तो प्रकंद या रहिज़ोम भूमिगत तना होता है, भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमि के अंदर होता है, और ये क्षैतिज रूप से आगे की ओर बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो भूमिगत तना होगा, अंडरग्राउंड स्टेम होगा, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा सॉइल के नीचे, और इस चूंकि स्टेम है ये, तो इस पर आपको पर्व और पर्व संधियाँ भी देखने को मिलेगी। जैसा हम यहाँ पर अदरक का इमेज लगा के हमने रखा हुआ है, यहाँ पर सर्कुलर लाइंस आपको दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल में ये इसकी पर्व संधियाँ होती है, और इस पर्व संधियों पर इसके लिए लीव्स मिलेगी। साथ ही साथ में इन पर आपको बर्ड्स भी दिखाई देगी। ये एक बर्ड्स है, कलिका जिसको बोलेंगे। एक कलिका ये है, दूसरी कलिका हमको ये वाली ग्रो करती दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी कलिकाएँ इस पर होगी, जो अग्रस्त और कक्षस्थ कलिकाएँ होगी। इसमें लेटरल बर्ड्स हम इसको बोलेंगे, ये बर्ड्स को लेटरल बर्ड्स बोला जाता है। तो इन बर्ड्स के माध्यम से ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो इसके जो वायवीय भाग होंगे, एरियल पोर्शन होगा जिसमें पत्तियाँ आती है, ग्रीन पार्ट, वो सूखकर नष्ट हो जाता है। उस स्थिति में जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, जब प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर तो इनका वायवीय भाग सूख गया है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो इसकी जो अग्रस्त कलिका और कक्षस्थ कलिकाएँ एक नए पौधे का जन्म दे देती है। तो इस प्रकार से इसके कायिक भाग के द्वारा जनन की प्रक्रिया हुई। चूँकि तने के द्वारा हुई, और तना भी कहाँ पर मिल रहा है हमको, भूमिगत मिल रहा है, अंडरग्राउंड मिल रहा है। इसलिए ये भूमिगत तने का उदाहरण है जिंजीबर या अदरक, और इस स्टेम को क्या बोला जाता है, रहिज़ोम या प्रकंद कहा जाता है। इसका एक डायग्राम और हमने तैयार करके रखा हुआ है इस प्रकार से। हल्दी के अंदर भी आपको दिखाई देगा। ये आपको इसकी नोट्स मिलेंगे सर्कुलर। इन पर आपको क्या मिलेगी, इसके लिए लीव्स मिलेगी जो ब्राउनिश कलर की होगी, और जो बड्स होगी उससे आपको इस पर ग्रीन लीव्स निकलती दिखाई देती है। तो इस प्रकार से एक नया पौधा तैयार हो जाता है इन कलिकाओं के माध्यम से। तो अदरक और हल्दी इसका एग्जाम्पल है राइजोम का। सेकंड आपका आता है घनकंद, या इसको कॉर्म बोला जाता है। तो जो घनकंद होगा वो भी भूमिगत तना है। जिस प्रकार से राइजोम या प्रकंद जो है वो भूमिगत था, उसी प्रकार से घनकंद भी कैसा होता है, भूमिगत होता है। लेकिन जहाँ राइजोम या प्रकंद जो होता है वो भूमि में क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ता है, वहीं जो घनकंद होता है वो भूमि में कैसा बढ़ता है, ऊर्ध्व दिशा के अंदर वृद्धि करता है। मीन्स ये यदि सॉइल लेवल है तो ये कैसा बढ़ेगा, जमीन में ऊर्ध्व दिशा में बढ़ेगा। इस प्रकार से इसकी वृद्धि होगी, वर्टिकली ये ग्रो करता है। इनमें भी पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है, और पर्व संधियों पर सल्कपत्र पाए जाते हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएँ उपस्थित होती है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये कक्षस्थ कलिकाएँ भी नए पौधे का निर्माण कर देती है। तो घनकंद और
प्रकंद या राइजोम और कॉर्म में डिफरेंस ये होता है कि राइजोम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और जो कॉर्म होता है वो कैसा ग्रो करता है, आपका वर्टिकली करता है। तो जिमीकंद या एमार्फोफेलस इसका एग्जाम्पल, उसी प्रकार से अरबी या कोलेकेसिया जो कॉर्म होता है उसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से आपको ये नोट्स दिखाई दे रही है इस प्रकार से, और ये छोटे छोटे बड्स होंगे और डाटर कॉर्मस यहाँ पर डेवलप होना चालू हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो बड्स होगी उससे आपको नया पौधा विकसित होगा, एरियल पोर्शन इसका बन जाएगा और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ में से एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती है। आगे हम चर्चा करें नेक्स्ट जो तने का प्रकार है या मॉडिफिकेशन हम बता सकते हैं रूपांतरण, तो उसमें आता है आपका ट्यूबर, या हम इसको बोल सकते हैं स्टेम ट्यूबर। क्या बोले इसको हम? स्टेम ट्यूबर बोल सकते हैं, क्योंकि ट्यूबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका रूट ट्यूबर और दूसरा आता है आपका स्टेम ट्यूबर। तो स्टेम ट्यूबर में क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको देख लें। तो स्टेम ट्यूबर में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होगा, ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम की जो ब्रांचेस होती है उसकी जो टिप है, ये टिप क्या करेगी, फूल जाएगी, फूड का स्टोरेज करेगी, स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी इनमें, और एक ट्यूबर का फॉर्मेशन करती है। ये अंडरग्राउंड स्टेम की जो ब्रांचिंग होगी वो स्वेल हो जाएगी और ट्यूबर का फॉर्मेशन करेगी। इसको बोला जाता है स्टेम ट्यूबर। क्या बोलते हैं? स्टेम ट्यूबर कहा जाता है। अब जो स्टेम ट्यूबर होता है, स्टेम ट्यूबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसका इसका एग्जांपल पहले हम देखें, आलू एक स्टेम ट्यूबर का अच्छा उदाहरण होता है। इस पर आपने आलू को देखा होगा तो सर्पिलाकार रूप से इस पर गड्ढे पाए जाते हैं, विन्यस्त होते गड्ढे। इन गड्ढों को आइस कहा जाता है। ये गड्ढे को क्या बोलेंगे? आइस कहा जाएगा। और ये जो गड्ढे होंगे वास्तव में क्या होते हैं, इसकी पर्व संधियाँ होती है जिन पर आपको कलिकाएँ पाई जाती है और जो सल्क पत्रों से ढकी होती है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो आलू होगा उसके जो गड्ढे होते हैं वो क्या होते हैं, इसके नोट्स होंगे और नोट्स पर आपको क्या मिलेगी, बड्स देखने को मिलेगी। और ये बड्स अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है, नए पौधे को जन्म देती है। फॉर एग्जांपल आपका ये डायग्राम हमने बना के रखा है, पिक्चर यहाँ लेके आए हैं। तो इसमें आपको ये किस प्रकार से स्कॉर्स दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इनको अक्षी या आइस बोला जाता है। और इनमें ये वास्तव में क्या है, ये नोट्स है। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको कलिकाएं देखने को, बड्स देखने को मिलेगी। और ये बड्स क्या करती है, इस प्रकार से ग्रीनिश लीव्स, येलो ग्रीन लीव्स इसके ऊपर डेवलप होती है। प्रत्येक जो नोट्स होगा उसके पास से आपको इस प्रकार से ज़्यादा समय तक आपका जो पोटैटो है, आलू है, रखा रहेगा तो ग्रीनिश लीव्स अब निकलती हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में जो बड्स होगी वो अंकुरित होकर नया पौधा बनाएगी, नया प्लांट्स बनाएगी, जिस प्रकार से यहाँ पर भी आपको डायग्राम में बताया हुआ है। इस प्रकार से ये अंकुरित होकर एक नया पौधा तैयार कर देगी। तो हम यदि ये जितने भी नोट्स है इनको यदि कट करके सॉइल में लगाएंगे तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये कंद का एग्जाम्पल है, स्टेम ट्यूबर इसको बोला जाता है। इसके बाद आगे हम चर्चा करें तो सल्ककंद या बल्ब जिसको बोला जाता है, सल्ककंद या बल्ब। तो जो सल्ककंद या बल्ब होता है, इसमें जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। कैसा? अत्यंत छोटा होगा और चपटा होगा, जिसे हम डिस्क कहते हैं। इसको समझने से पहले आपको एग्जांपल यदि हम देखें तो इसका ऑनियन इसका एग्जांपल है, गार्लिक इसका एग्जांपल है। तो आपने ऑनियन मतलब प्याज और गार्लिक मतलब लहसुन, तो इसको देखा होगा। तो इसमें आपको नीचे की ओर एक डिस्क लाइक कंडेंस स्टेम देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस डिस्क लाइक स्टेम देखने को मिलता है और उससे अपस्थानिक जड़ें निकलती हुई आपको दिखेगी। गार्लिक होगा या फिर ऑनियन होगा, उसमें दोनों में हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये डिस्क लाइक जो नॉन एडिबल पार्ट होता है जिसको हम फेंक देते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है
जो क्या कहलाता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये, और इसके ऊपर की ओर फ्लेसी लीव्स होगी जो अरेंज हो जाती है और अरेंज होकर बल्ब का फॉर्मेशन करेगी। जो लीव्स होगी वो अरेंज हो जाएगी, मतलब ये पत्तियां भी इसकी कैसी हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो दो प्रकार की लीव्स इसमें देखने को मिलेगी, मॉडिफाइड लीव्स इसमें देखने को मिलेगी। फ्लेसी लीव्स जो अंदर की ओर होगी, जो हम खाते हैं, एडिबल पार्ट होता है, और बाहर की ओर जो छिलका जिसको हम बोलते हैं वो आपका आउटर लीव्स होगी या इसके लिए लीव्स वो कहलाती है। अब यदि प्याज को काट के देखें तो आपको बीच में एक एक्सिलरी बड्स दिखाई देगी, और यदि प्याज को लंबे समय तक रखा जाता तो ये एक्सिलरी बड अंकुरित होकर एक नया प्लांट डेवलप कर सकती है, बना सकती है। तो जिस प्रकार से इसमें लिखा है कि तना मांसल सल्क पत्रों से ढका रहता है, सल्क पत्रों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। कैसी कलिकाएं? कक्षस्थ कलिकाएं होगी जो नए पौधे को जन्म देगी। तो ये होता है बल्ब का एग्जाम्पल, ऑनियन है, लहसुन है, गार्लिक है और लिली है। आगे हम चर्चा करें तो पत्तियों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। पत्तियों में भी हमको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। तो आप इस पिक्चर को देखकर शायद आप पहचान जाओगे कि कौन सा पौधा है ये। इसको ब्रायोफाइलम बोला जाता है या पत्थर चट्टा इसको कहा जाता है। इसकी लीव्स में देखोगे तो आप मार्जिन जो इसकी होती है वो किसी है, नोज्ड मार्जिन है, खांचे इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, और इन खांचों में आपको यहाँ पर बड्स दिखाई देगी। इन खांचों के अंदर क्या मिलेगी आपको? बड्स पाई जाती है। इनको फोलियर बड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फोलियर बड्स कहा जाता है। और जब पत्ती पेरेंट प्लांट से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाती है तो ये फोलियर बड से अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, एडवेंटिटियस रूट्स निकलेगी, और साथ में इससे एक नया पौधा बन जाएगा। हर बड से क्या होगा? एक नया प्लांटलेट्स बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि इससे एक नया प्लांट बन रहा है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन पत्तियों के माध्यम से भी हमको देखने को मिलता है। देखिए, कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं, हमने इसको फोलियर बड बोला है। इन कलिकाओं में अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है तथा ये मात्र पौधे से अलग होकर, जब पत्ती मात्र पौधे से अलग होगी तो उससे नया पौधा बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम है और बिगोनिया। अगला हम देखें, इसमें इस प्रकार से एक डायग्राम और आपके सामने है। ये भी आपको ब्रायोफाइलम की लीव्स दिखाई दे रही है, और ये जो है वो बर्ड्स ऑन लीफ, या हम फोलियर बर्ड्स इसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंस है। इनसे एडवेंटिटियस रूट्स ये निकल रही है और ये विकसित होकर एक नया पौधा बना सकती है बड। आगे हम चर्चा करें तो पत्र कलिकाओं के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है। पत्र कलिका मतलब बल्बिल्स इनको बोला जाता है। तो बल्बिल्स के माध्यम से किस प्रकार से कायिक जनन होता है। तो बल्बिल्स क्या होता है हम थोड़ा देख लेते हैं। तो कक्षस्थ कलिकाएं भोजन देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है ये कक्षस्थ कलिकाओं का, ऑक्सिलरी वर्ड्स का। तो कक्षस्थ कलिकाएं भोजन संग्रहण के कारण कैसी हो जाती है? मांसल और गोलाकार हो जाती है, फ्लेसी एंड राउंडेड हो जाती है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? बल्बिल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा ये स्टेम है और इस स्टेम पर ये लीव्स है, और इसके कक्ष में यहाँ की जो कलिका होगी, ऑक्सिलरी बर्ड होगी, वो किसी हो गई है? राउंडेड हो गई है, गोलाकार हो गई है, और साथ ही साथ कैसी है? फ्लेसी है। तो इसको अब आप क्या बोलेंगे? बल्बिल कहेंगे। यदि ये पत्र कलिकाएँ या बल्बिल जब जमीन पर गिर जाती है तो इनसे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है और ये विकसित होकर एक नया पौधा बना देती है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, जिसको हम खट्टी बूटी बोलते हैं, और रतालू, या इसको हम डिस्कोरिया कहते हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से बताया कि पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से एडवेंटिटियस मतलब बल्बिल्स से जो अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। एक डायग्राम और लिया हमने, आपको ये दिखेगा डिस्कोरिया का एक डायग्राम दिया, इसमें इस प्रकार से ये बल्बिल्स लगी हुई है। इसी प्रकार से अनास के अंदर भी आपको यहाँ पर बल्बिल्स दिखेगी, और ग्लोबा जो है उसमें भी आपको ये बल्बिल्स देखने को मिलेगी। एक डायग्राम और लिया अपन ने, तो ये भी किसका है? डिस्कोरा या रतालू जिसको बोलेंगे, ये ऑक्जेलिस है, इसमें ये बल्बिल्स यहाँ पर प्रेजेंस है। आगे ये आपका
डिस्कोरिया या जिसको बोलते हैं रतालू जिसको बोल रहे हैं, ये बल्बिल्स हैं, ये अलग होकर क्या करेगी, एक नए प्लांट्स का निर्माण कर देगी। तो इस प्रकार से आज हमने कायिक जनन के अंतर्गत जो अंडरग्राउंड स्टेम और जो लीव्स है उसके माध्यम से किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो समझा है। हमने राइजोम के बारे में बात की, कॉर्म के बारे में बात की, दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन एक राइजोम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा सॉइल में, और जबकि कॉर्म जो होता है वो कैसा ग्रो करता है, वर्टिकली ग्रो करता है। इसी प्रकार से हमने आगे जो ट्यूबर के बारे में बात करी, ट्यूबर जो होता है वो स्टेम ट्यूबर के बारे में, तो इसका एग्जांपल हमने आलू या पोटैटो लिया है, और उसके द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है वो देखा है। और उसी प्रकार से बल्ब के बारे में, जिसका एग्जांपल आपका प्याज, लहसुन और लिली के अंदर हमको देखने को मिलता है, और पत्तियों में हमने आपको एग्जांपल ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइलम, जिसको अजूबा भी बोला जाता है ना, तो ब्रायोफाइलम में किस प्रकार से या बिगोनिया के अंदर किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो चीज़ हमने देखी। इसकी बर्ड्स जो होती है, फोलियर बर्ड्स, जो कि इसकी मार्जिन पर हमको देखने को मिलेगी, उसके बारे में चर्चा की है। और साथ ही साथ में पत्र का लिखा है बल्बिल्स किसे कहते हैं, वो इसको बल्बिल्स बोलेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई है, बल्बिल्स, ये डी यहाँ पर नहीं आएगा ना। तो बल्बिल्स के द्वारा किस प्रकार से होता है, इसका एग्जांपल खट्टी बुट्टी और रतालू है, ऑक्जेलिस और डिस्कोरिया। तो आप इसको याद करिएगा, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधों के अंदर किया जाता है। जैसा फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसमें चर्चा की थी कि कौन कौन सी विधियाँ होती है। हमने ग्राफ्टिंग की बात करी थी, लेयरिंग की, और कटिंग और माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।